हेलो, मैं श्याम सिंह आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं स्पेशल चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसी भी सॉलिड्स का, सॉलिड जैसे कि हमारे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, ये सॉलिड होती हैं, इनका किस प्रकार हम सरफेस एरिया निकालते हैं, किस प्रकार वॉल्यूम निकालते हैं, इसी के ऊपर हमारे इस चैप्टर के अंदर चर्चा रहेगी। हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या क्या कंटेंट रहेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो अभी मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। और ये जो चैप्टर है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हमारे 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। शॉर्ट ट्रिक्स एंड लॉन्ग ट्रिक्स दोनों ही इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार फॉर्मूले बनते हैं और किस प्रकार हम उनको लर्न कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें किसके अंदर कितनी एजिज होती हैं, क्या बेस होता है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान रहे आपको, यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है और आप देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इन फ्री लेक्चर्स का वहां से फायदा उठा सकें। तो अब हम शुरुआत करते हैं। आपने क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे इस चैप्टर के अंदर, वही चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हमारा चैप्टर है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th की बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 है और इसी के ऊपर जो हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इनको कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कि किसी भी चीज का सरफेस एरिया किस प्रकार निकाला जाता है। तो किसी का वक्र पृष्ठ, सरफेस एरिया के अंदर वक्र पृष्ठ आ जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, वॉल्यूम होता है हमारा आयतन। किसी भी चीज का क्षेत्रफल, उसके फेसिस का या उसका वॉल्यूम यानी कि उसका आयतन क्या होता है, क्या नहीं होता है, उन्हीं चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा सबसे पहले कंटेंट्स के अंदर, वो हम स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यूब किसे कहते हैं और क्यूबॉइड किसे कहते हैं और किस प्रकार हम उसका सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हम निकाल पाएंगे। ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। फिर हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर कि इसके अंदर हम बताएंगे सबसे पहले आपको कि सिलेंडर, हम किस शेप को सिलेंडर कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर कब कहलाता है, अनराइट सर्कुलर सिलेंडर कब कहलाता है, उसका हम बेस एरिया किस प्रकार निकाल सकते हैं, बेस क्या होते हैं, कितनी इसके अंदर एजिज होती हैं, वो सभी चीजें, और सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ये सभी चीजें, मतलब उसका एरिया, संपूर्ण सरफेस एरिया आ गया। उसी सभी चीजों के अंदर हम इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 के अंदर चर्चा करेंगे इस चैप्टर के दौरान। इसी प्रकार हमारा पॉइंट नंबर होगा 3, सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, किसी भी राइट सर्कुलर कोन का किस प्रकार हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, राइट सर्कुलर कोन होता कैसा है, किस प्रकार का होता है, कितनी एजिज होती हैं, उसका बेस कैसा होता है, ये सभी चीजें मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा पूरे विस्तृत रूप से। इसके फॉर्मूले किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार हमें लर्न करने हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला, गोले का हम किस प्रकार सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, उसके अंदर कोई एजिज होती है या नहीं होती है, उसका लेटरल सरफेस एरिया कैसा होता है, टोटल सरफेस एरिया कैसा होता है, या दोनों एक चीज होती हैं, ये सभी चीजें मैं आपको सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर के दौरान नंबर 4 पॉइंट पर हम बताएंगे। उसके बाद हमारी चर्चा होगी इसी चैप्टर के अंदर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स जो आ गए अभी हमारे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड क्यूब कहा जाए, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड क्यूब, कि किसी भी क्यूबॉइड या क्यूब का वॉल्यूम किस प्रकार हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम कहते किसे हैं, हमें किस प्रकार पता चलेगा कि यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा या ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का हम वॉल्यूम, आयतन किस प्रकार निकाल सकते हैं, आयतन की यूनिट क्या होती है, किस प्रकार की उसकी लेंथ होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, सभी चीजें, इसके फॉर्मूले किस प्रकार अप्लाई होते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर उसको क्यों कहा गया है, ये सभी चीजें मैं आपको आगे इसके अंदर बताने जा रहा हूं। ये इन्हीं विषयों के ऊपर हमारी सबसे मेन चर्चा रहेगी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग।
अब नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा इसके अंदर होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, कि किसी भी राइट सर्कुलर कोन का हम वॉल्यूम किस प्रकार निकाल सकते हैं, उसका बेस कैसा होता है, उसकी हाइट या उसकी स्लांट हाइट किस प्रकार निकाली जाती है, परपेंडिकुलर हाइट और स्लांट हाइट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको इसके दौरान आपको बताऊंगा। फिर आपका आता है पॉइंट नंबर 8, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर का हम वॉल्यूम किस प्रकार निकालेंगे और हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, अर्धगोले का हम एरिया किस प्रकार निकालेंगे। इन्हीं सभी विषयों के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जिसका नाम है। इस चैप्टर के अंदर इन्हीं चीजों के ऊपर मेन मुद्दा रहेगा हमारा कि किसी चीज का किस प्रकार हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, किस प्रकार उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन को पढ़कर कि हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। डायरेक्ट रूप में हमें वॉल्यूम नहीं दे रखा है, लैंग्वेज को घुमा के दे रखा है, तो हमें किस प्रकार पता चलेगा कि उसकी हमें वॉल्यूम निकालना है या सरफेस एरिया निकालना है। तो ये चैप्टर हम आपको अगले वीडियो के अंदर स्टार्ट करवाएंगे। तब तक आप सबसे पहले इन चीज़ों को अपनी बुक से अच्छे से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि बेसिक चीज़ों का होना जरूरी है। मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूँ, यदि हमारा बेस क्लियर होगा तो हमारा सब कुछ आगे की क्लासेज में या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, हम उसको क्लियर करते जाएंगे, सक्सेस होते जाएंगे। यदि हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो हम हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर कोई ना कोई चूक कर जाएंगे, जिससे हम सफलता के चरण से थोड़ा बहुत डिग सकते हैं। तो मेरी आशा यही है आप लोगों से कि अच्छे से चैप्टर्स को आप अच्छे से स्टडी कीजिए। तो इसको हम आपको अगली वीडियो में आपके इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस और फॉर्मूले वगैरह करवाते हैं। किस प्रकार करवाता हूँ ये देखना है, तो उससे पहले आपने भी इसको स्टडी कर लेना है। और फिर बताने जा रहा हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और वहां से इस फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल का नाम आप जानते ही हैं, श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स, श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।